दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने पापा के गांव, हमारा गांव। और करीब मैं 52 साल बाद आई हूँ। और बहुत छोटी थी जब मैं आई थी यहाँ पर, और एक दिन के लिए ही आई हूँ, लेकिन पुरानी यादें बचपन की। मैं एक बार आई थी, सिर्फ एक बार, जब मेरी दादी की डेथ हुई थी। उसके बाद फिर मैं कभी मौका नहीं लगा हम लोगों को यहाँ आने का। तो आज एक दिन के लिए मैं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ यादें हैं जो मीठी मीठी, उनको संजो लूँ। तो ये हमारे गांव का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। ये हमारे गांव के कुल देवता, उनका ये मंदिर है। अच्छा, ये यहाँ का ये पंचायत घर है, जहाँ की जो भी विवाद होते हैं वो सारे विवाद यहाँ सुलझाए जाते हैं। पंचायत, उसको देखिए, हरे भरे खेत हैं। जो यहाँ पर आ जाए एक बार, उसको जाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। शादी के लिए गेस्ट हाउस भी बन गया, तो बढ़िया बन गया ना। हमारा डिग्री कॉलेज भी है कि नहीं, 4-4-5-5 है। और जो प्राइवेट फार्म भरवाते ना जो। ये गांव का पुराना बरगद का वृक्ष, गांव की सड़कें। जब मैं बचपन में आई थी तो मुझे याद है, बारिश के दिन थे और बैलगाड़ी में आई थी, और ये सड़कें एकदम कच्ची थी। तब यहाँ पर ये बाइक या बसेस या ऐसी कोई भी साधन नहीं थे, सिर्फ बैलगाड़ियाँ थी। आज से 52 साल पहले की बात कर रहे हैं। सिर्फ बैलगाड़ियाँ ही चलती थी, और उस पर बैठकर हम अपने स्टेशन से घर तक आए थे। और आज यहाँ पर पक्की सड़कें हैं घर तक, और मकान भी देखिए सब बहुत अच्छे, पक्के मकान भी हैं, और इधर कच्ची झोपड़ियाँ भी हैं। सब कुछ यहाँ है। बहुत से लोग यहाँ से पलायन करके शहरों में जाकर बस गए। बहुतों के बच्चे हैं जो शहरों में जाकर बस गए और फिर वहीं के होके रह गए। उनमें से एक फैमिली हमारी भी है। हमारे पिताजी भी शहर आ गए, और उसके बाद उनका गांव से टच काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे चाचा और उनके बच्चे, हमारे भाई लोग, उनका अभी भी टच है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन की छुट्टी लेकर एक बार फिर से अपने गांव के दर्शन कर लिए जाए। फिर पता नहीं आगे कब ये सब देखने को मिले। ये यहाँ की महिलाएं चिकन का काम भी करती हैं खाली टाइम पर, है ना? तो ये कहाँ से लाते हो आप लोग? आवत हैं। अच्छा, आते हैं वो दे जाते हैं। फिर ये आप लोग इसको कढ़ाई करते हो? हाँ, ये सब चिकन का काम है ना? इतना अच्छा काम है। देखो आप लोग करीबन 3-4 साल के होंगे तब हमारी चाची ने हमको इस कुएं पे नहलाया था। ये याद अभी तक बाकी थी कुएं की। माता, चारा की मशीन से चारा काटा जाता है। ये देखो, ये तो कुछ छोटी छोटी सी बेबी आ गए। आओ इधर आओ। कहाँ आओगे? अंदर आओगे, बाहर आओगे? आ जाओ, आ जाओ, देखो, आ जाओ। देखो, डब्बू नाम है। क्या नाम इसका? गुड्डू, डुग्गू। ए डुग्गू,
ओ डुगू डुगू नहीं, और वो डुगू डुगू वो है, देखो कैसे चढ़ रहा है। चले क्या तुम चले क्या? हाँ आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ डगू। अच्छा दोस्तों, ये बांसा गांव का इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। ये गांव का डिग्री कॉलेज है। पहले इंटर था, अब डिग्री बन गया है। यहाँ पर डिग्री तक की क्लासेस। ट्रेन में एंट्री कर ली है। दोस्तों, ट्रेन जो थी वो रात को आनी थी 8 बजे और स्टेशन पर ट्रेन आई है सुबह के 3 बजे। बहुत वेट कराया था ट्रेन में और हम सोकर उठ चुके हैं। फेस वगैरह वॉश कर लिया सब और अब बस चाय पीने जा रहे हैं। धुंध हो रही है, बहुत कोहरा जमा पड़ा है, बहुत कोहरा हो रहा है। दिन के 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोहरा जो है वो खत्म नहीं हुआ। ट्रेन जो थी बहुत रुक रुक के चल रही है। बिल्कुल फास्ट ट्रेन में जो है वो बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन बन गई है। और एनीवेज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ट्रेन लेट हो या मैं तो बस एंजॉय करती हूँ हर सफ़र को। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग दोनों मतलब कोई भी सफ़र होता है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। चाहे हम बाय कार जाएँ, चाहे हम बाय ट्रेन जाएँ, चाहे हम बाय प्लेन जाएँ, हम हर सफ़र को एंजॉय करते हैं। और बस ये है कि अपने पास खाने के लिए होना चाहिए और टॉयलेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बस मेन 2 चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि टॉयलेट में फिर प्रॉब्लम होती है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मोस्टली वैसे इसमें साफ़ होती है। और खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रेन का खाना मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। 1-2 इंसिडेंट ऐसे हो गए हैं तो मैं ट्रेन का खाना बहुत बिल्कुल मतलब बहुत ही मुश्किल, जब 1% चांस हो कि कुछ भी नहीं है तो खाती हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेन का खाना खाती ही नहीं हूँ। किसी ज़माने में खा लिया करती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं खा सकती, मेरे से खाया नहीं जाता। बस मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। चाय पीती है, चाय बना दिया भैया, चाय देना। खाना नहीं खाती हूँ लेकिन मजबूरी में चाय तो पीनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्लेटफॉर्म की चाय भी अच्छी लगती है, प्लेटफॉर्म की ज़्यादा मज़ा आता है। प्लेटफॉर्म की भी चाय पीती हूँ लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो रेलवे की चाय पी जा रही है। खाना नहीं खा सकती रेलवे का किसी कीमत पे, बिल्कुल भी नहीं। चलिए एंजॉय करती हूँ चाय अपनी। तो दोस्तों, दिन के करीबन
11 बज गए, 12 से ऊपर हो गया, लेकिन सब अभी तक ऐसा लग रहा है सब अपने मस्त हैं। देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। जाना भी तो नहीं है कोई, एंजॉय करो। अब आप ट्रेन से तो सकते ही नहीं हो, ट्रेन चेंज भी नहीं कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एंजॉय करिए ट्रेन को, सफ़र को एंजॉय करिए, यादगार बनाइए। हमेशा याद रखिए कि हम इस ट्रेन में चढ़े थे और ट्रेन इतना लेट हो गई थी। बस यही है ज़िंदगी, मस्त मज़े लो ज़िंदगी के। मैं तो ले रही हूँ, आप भी लो। दोस्तों 52 साल बाद मैं गाँव गई थी, पापा के गाँव में, और कभी जाना हुआ नहीं हमारा। पापा हम लोग को ले नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी नहीं थी। बैलगाड़ी में बैठ के हम लोग को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, स्टेशन से घर बहुत दूर था। अब तो खैर बहुत फैसिलिटीज़ हैं, रोडवेज़ की बसेस हैं जो कि बिल्कुल घर के सामने उतारती हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमारे फादर जो थे बहुत, उनको लगता था कि बच्चों को तकलीफ होगी हम लोगों को, इससे हम लोगों को कभी ले जाने का वो नहीं करते थे। हाँ, हम लोग अपनी नानी के घर पहुँच जाते थे क्योंकि वहाँ पर तो सारी फैसिलिटीज़ थी उस टाइम पे। वहाँ पर आज से करीबन 52 साल पहले जैसे हम दादी के घर गए तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, लेकिन वहाँ पर तो टॉयलेट भी थी, उस टाइम पर लाइट भी थी। लाइट आती कम थी लेकिन थी, लाइट भी थी, और पानी की भी व्यवस्था थी, घर के अंदर हैंडपम्प लगा था, सारी फैसिलिटीज़ थी नानी के गांव में। बट दादी के गांव में कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए पापा को लगता था कि बच्चों को परेशानी होगी तो हम लोगों को नहीं ले जाते थे। आज गई, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरा एक दिन का ट्रिप था, सुबह गई शाम को वापस, लेकिन उतनी ही देर में मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे चाचा वगैरह वहाँ रहते थे, उनके बच्चे, भैया वगैरह, उनके ज़रिए गांव का टच थोड़ा सा हम लोग का बना था। और अब देखिए ज़िंदगी में कब जाती हूँ, आगे ज़िंदगी का पता नहीं कब क्या हो, लेकिन जैसा भी था मेरा सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने ये ब्लॉग बनाया अपने पापा की यादों को संजोने के लिए, पापा के गांव की यादों को संजोने के लिए, वो ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये ब्लॉग बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं जो मैं गई हूँ, मेरे जो आज की ट्रिप की यादें थी, वो यादें हमेशा के लिए मेरे पास में हैं। मैं उनको प्रिजर्व कर लूँ, मैं अपने पास हमेशा के लिए उनको संजो के रख सकूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया था। और उम्मीद है